सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है हर नर व नारी 100 साल तक कैसे जिए। 4 आश्रम व 4 पुरुषार्थ जो सनातन धर्म में बताए गए हैं वो आपको की उम्र को 100 साल तक बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और उसी पे आज का हमारा टॉपिक है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा इससे, ये मेरी गारंटी है। ये जो हमारे 4 आश्रम की विद्या थी, ये महात्मा बुद्ध के जो चेले थे और चेलियाँ थी वो जापान तक उन्होंने पहुँचाया। और जापान पहुँचने पे क्या हुआ, जापानी जो लोग थे उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ इसे जो हमारी व्यवस्था थी सनातन धर्म की, इसे भी अपना लिया और आज लॉन्गेविटी जापान में सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि आप कहीं भी किसी भी सर्च कर लें, कहीं भी रिसर्च कर लें, आप पाएंगे कि जापान के नर नारी की लॉन्गेविटी सबसे ज़्यादा है। और उसका एकमात्र कारण है बौद्ध धर्म का जापान में जाना और बौद्ध धर्म में कि मैंने जो हमारी आश्रम व्यवस्था को वहाँ पे बताया और समझाया, उसे जापानियों द्वारा अपनाया जाना, इससे वहाँ की जो है उम्र 100 साल तक बढ़ी है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे हमारी आश्रम व्यवस्था हर भारतीय की या 140 करोड़ भारतीयों की उम्र को भी 100 साल तक बढ़ा सकता है। आज इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि 4 आश्रम जो सनातन धर्म में बताए गए हैं वो क्या हैं और इसके साथ ही 4 पुरुषार्थ क्या हैं जो आपको मिनिमम 100 साल तक ज़िंदा रखने की शक्ति देते हैं, जिन साधन देते हैं और सामर्थ्य देते हैं। 4 आश्रम में श्रम लगा हुआ है। जो भी आश्रम है सब में आपको श्रम जरूर करना है, ये मान के चलें। 4 आश्रम में हैं हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम, आपका गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम व आपका संन्यास आश्रम। इस तरह से हर आश्रम को 25 साल का माना गया है और ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 साल उम्र तक, गृहस्थ आश्रम फिर 25 से 50 साल उम्र तक और आपका वानप्रस्थ 50 से 75 साल उम्र तक और जो है संन्यास आश्रम 75 से 100 साल तक उम्र तक माना गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सनातन धर्म की जो आश्रम व्यवस्था थी उसी अनुसार अगर आप आज भी जीवन जिएंगे तो आप निश्चित रूप से 100 साल तक जी सकते हैं। तो पहला आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें हर नारी को ये बताया गया है कि उन्हें सदाचार का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जो भी टेम्परेरी प्लेजर संबंधी चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ भी ना देखना, सुनना, सोचना नहीं है। और इस तरह से आपको ब्रह्मचर्य व्रत में पालन करते हुए ही जीना है। और यही पहले जो सनातन व्यवस्था थी प्राचीन काल की, उसमें भी गुरुओं के अंडर जो है ये शिशु या शिक्षु अपना विद्या अध्ययन करते थे, सदाचार का पालन करते थे। और उस टाइम पे तो वे लोग भिक्षा मांग के भी अपना जो है गुजारा करते थे और भिक्षा मांगने से उनकी जो अहंकार था वो कम होता था। और जो ब्रह्मचारी होता था अगर वो कहीं गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने जाता था तो गृहस्थ को उसे भिक्षा दे करके अपने धर्म का निर्वहन करता था और अतिथि यज्ञ जो होता था उसे संपन्न करता था। तो इस तरह से जब आपका पहला आश्रम पूरा हो जाता था तो उसके बाद दूसरे आश्रम में कुछ जो शिक्षार्थी थे वो जा सकते थे और कुछ शिक्षार्थी जो है ना ये प्रतिज्ञा कर लेते थे कि भाई वो हमेशा के लिए ब्रह्मचारी बनकर विद्या अध्ययन करते रहेंगे। तो वो लोग जो है फिर आजन्म सन्यासी कहलाते थे। तो जब गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति या नर या नारी प्रवेश करते थे तो उनके लिए इस आश्रम में ये था सनातन धर्म के अनुसार कि उनको जो है गृहस्थ आश्रम के जो ड्यूटीज हैं वो पूरी करनी है। और गृहस्थ आश्रम में जो है आपके 3 तो 5 तो आपके यज्ञ बताए गए थे और 3 ऋण बताए थे वो पूरे करने होते थे। उसमें गृहस्थ आश्रम में रह कर के जो 3 ऋण थे वो आपके थे देव ऋण। उसमें जो है आपको देव के प्रति हमेशा श्रद्धा रखनी थी क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, हम हमारी जो सनातन संस्कृति है ये मानती है कि देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो हमेशा जो है हमें देव को ऋण चुकाने के लिए सुबह शाम संध्या करनी है, सुबह शाम प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है और इस तरह से आप देव ऋण चुका सकते हैं। उसके बाद एक होता है आपका पितृ ऋण। पितृ ऋण में जो हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, उन्हें अपना संतान उत्पत्ति करनी है और फिर उन्हें जो है
संतानों को काबिल बनाना है, तो ये एक तरह से आप इस तरह से देव ऋण चुका सकते हैं। उसके बाद एक आता है आपका ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में आपको जो है सदाचार का पालन करना है, विद्या अध्ययन करनी है और सदाचार वाली ही विद्या का अध्ययन करना है, और सदाचार के द्वारा, धर्म के द्वारा ही आपको जो है धन का अर्जन करना है। तो ये अगर आप करते हैं तो ये आप ऋषि ऋण चुकाते हैं। इसके बाद जो 5 यज्ञ गृहस्थ के लिए बताए गए थे, वो जो है आपको इस तरह से करने हैं। उसमें ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ में भी एक तरह से आपको विद्या अध्ययन ही करनी है, और उस यज्ञ के साथ जो है ये संकल्प लेना है कि पूरे गृह जीवन में आप जो है सत विद्या लेते रहेंगे। और इसके लिए जो है आप जो आपके उपदेशक हैं उनका भी उनके संरक्षण में रहकर भी ये विद्या ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है पहला ऋण चुका पाएंगे, ब्रह्म यज्ञ कर पाएंगे। उसके बाद आपका देव यज्ञ होता है। देव यज्ञ होता था देवताओं के लिए, जिससे जो है आप देवता जो हैं उनको प्रति श्रद्धा कर सकें और उन्हें याद रख सकें और उनके बहाने कुछ दान भी कर सकें। और तीसरा जो आपका होता था वो पितृयज्ञ। उसमें जो है ना आपको जो अपने पूर्वज हैं उनके प्रति श्रद्धा रखने के लिए यज्ञ करना होता है, और इस तरह से आपको समय समय पर ये पितृयज्ञ करना होता है। इसके बाद एक चौथा यज्ञ जो होता था वो भूत यज्ञ बोलते थे। उसमें ये माना जाता था सनातन संस्कृति में कि जो है ना जो भूत पिशाच हैं वो आपके परिवार को परेशान ना करें, या आपके जो है कोई ऐसा रोग ना आ जाए जो भूत पिशाच के देन हो, तो उसके लिए भूत यज्ञ किया जाता था। हालांकि इसमें बलि का प्रावधान था, उसे मैं इसलिए मना कर रहा हूँ आज की स्थिति में, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है कि टू एब्जॉर्ब वायलेंस, तो वायलेंस को 100% ना करना है। तो इसलिए मैं ये बलि को 100% ना करने के लिए मैं इस यज्ञ की आपको मना कर रहा हूँ। इसकी जगह आप जो क्या कर सकते हैं कि जो आपके आस पड़ोस में जो है या कहीं भी आपको पशु पक्षी गोवंश या जानवर और भी हैं जैसे कुत्ता बिल्ली हैं, उनके भोजन का आप प्रबंध करें, उन्हें भोजन देते रहें। तो उससे जो है ना जो ये भूख यज्ञ जो आपको घर गृहस्थ को करना होता है उसकी पूर्ति हो जाएगी और उसके पुण्य आपको मिल पाएंगे, और आपके जो आपके घर पे कुदृष्टि होती है जो भूत पिशाच की, वो दूर हो जाएगी। नंबर 5 जो आपका होता था वो होता है अतिथि या मानव ऋण मातव यज्ञ। उसमें जो ना हर नर नारी को आपको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मानना है। सभी मानवों को जो है आपको करोड़ मतलब $1,000,000 पर्सन या करोड़पति या अमीर मानना है, और उनके नर से नारायण मानना है उनको। और तब जो है उन्हें अतिथि सत्कार का पूरा ध्यान रखना है। अतिथि देवो भव अनुसार जो है आपको अतिथि की नेचर चाहे कुछ भी हो, आपको अतिथि का सम्मान करना है। तो ये गृहस्थ के 5 यज्ञ हैं जो गृहस्थ को करने पड़ते हैं। तो इस तरह जब 50 साल की उम्र पूरी हो जाए तो हर नर नारी के लिए फिर इसमें बताया जाता है कि उन्हें वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करना है। वानप्रस्थ जीवन में आपको एकाकी जीवन भी जीना है। इसमें मैंने आपको बता दूं कि जापान में ये जीवनचर्या का हिस्सा बनाया हुआ है उन्होंने कि कुछ दिन में जंगल में जाके जीवन बिताते हैं, एकाकी जीवन बिताते हैं। इसी तरह से जो है ना हमारे यहाँ भी वानप्रस्थ में जो है 25 साल का जो प्रावधान है उसमें आप ये वानप्रस्थ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थाटन करें। अगर आप जो है नहीं इस तरह की संभावनाएं हैं आज के युग में कि भाई आप वानप्रस्थ में जाके जो है अपने पूरी तरह से घर से अलग हो जाएं, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ यात्राएँ करें और जो है एक विद्या अध्ययन करें, इंद्रियों पे पूरा आत्म नियंत्रण रखें, और इंद्रियों का इस तरह से आप जो टेम्परेरी प्लेजर हैं उसे बिल्कुल त्याग दें। इस तरह से आप वानप्रस्थ के जो ड्यूटी हैं उन्हें निभाएंगे तो आपको ये 25 साल आपके निकल जाएंगे, और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे संन्यास आश्रम में। संन्यास आश्रम में आपको एक तरह से मोह माया से दूर हो जाता था पहले तो सनातन धर्म में। उसके बाद वो उसके लिए ये कहा जाता था कि ये गांव में 1 रात और जो है ना शहरों में सिर्फ 5 रात ही रुकेगा, और सन्यासी उस तरह से जीवन जीते थे कि वो जो है मोह माया में ना फंसे, इसलिए वो किसी स्थान पर ज़्यादा नहीं रुकते थे, और उनका मुख्य काम जो है इधर से उधर घूमना और जो भिक्षा मांग के गुजारा करना होता था। उन्हें भिक्षु या परिवारजक भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये 4 आश्रम हैं। इसी तरह से आप क्योंकि आजकल आधुनिकता आ गई है तो आप इस आश्रम का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार ने भी इसको जो हमारे ब्रिटिश सरकार थी वो आज़ादी से पहले उन्होंने रिटायरमेंट एज 55 साल ही रखी हुई थी, और मिलिट्री में और आपके जो है अन्य सेना में ये कम थी। तो इस प्रकार से मैं इस चारों आश्रम का प्रयोग करके अपनी लंबी उम्र बना सकते थे। इसी तरह से मैं भी चाहूँगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं इन्हें भी जो है जिनके 25 साल उम्र नौकरी हो जाए या जो है 50 साल
पूरे हो जाएं, इनमें से मतलब कोई भी एक कंडीशन हो जाए या दोनों कंडीशन हो जाएं, तो उस हिसाब से कोई सरकार को नीति बनानी चाहिए और इन्हें 50 साल के बाद रिटायरमेंट कर देना चाहिए, जिससे जो है ना ये भी अपना जो है बाकी दो जो वानप्रस्थ है और आपका दूसरे वाला संन्यास आश्रम है उसका लाभ उठा सकें 50 की उम्र के बाद। 50 की उम्र के बाद वैसे भी जो है श्रम थोड़ा कम हो जाता है और जो है उसका उपदेशक या उसे जो ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसा कहा जाता है हमारी आश्रम व्यवस्था में कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें समाज पहले ध्यान रखता है व्यक्ति का, और गृहस्थ आश्रम में जो है फिर गृहस्थ समाज का ध्यान रखता है। तो इस तरह से ये आपके 4 आश्रम हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 4 पुरुषार्थ हैं वो आपके हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म ये जो है सभी को करने हैं, जो गृहस्थ है वो भी, जो ब्रह्मचारी है वो भी तो है। और इसमें जो धर्म है उसमें आपको ये बताया कि धरती क्षमा दमो अस्त्य शौच में निग्रह धीर विद्या पर धीर विद्या प्रिय सत्यम अहिंसा क्रोधो धर्म लक्षणम। इसका मतलब यह है कि धैर्य रखना और विद्या अध्ययन करना, क्षमा करना और इंद्रियों पर कंट्रोल करना, प्रिय सत्य बोलना, प्रिय असत्य बोलना, और जो है अहिंसा और क्रोध का प्रयोग करना और कभी भी जो है बेईमानी ना करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। धर्म जो है आपका धृ धातु से बना है, उसका मतलब है धारण करना, मतलब जो धारण करने योग्य है। तो जो कानून है उसका हमेशा पालन करना आज के समय में वो भी धर्म ही है, राजधर्म है। भारतीय संविधान का पालन करना भी एक आपका धर्म ही है। इसके अलावा जो अर्थ है, अर्थ के लिए जो आपके नीति सूक्तक में कहा गया है कि जिसके पास अर्थ है वही राजा है, वही पंडित है और वही जो है धनी है, वही अमीर है। तो इस तरह से धन की महिमा गाई गई है, लेकिन इसे अभी हमारे धर्म सनातन धर्म ने इसे कंट्रोल में लाया है। उन्होंने कहा कि धर्मम यो वर्धते से पंडिता, मतलब जो धर्म से कमाई होगी वही जो है असली कमाई मानी जाएगी, और जो अनैतिकता पूर्वक धन कमाया जाएगा उसे धन न मान के उसे विनाश का कारण माना जाएगा। और ये है भी, आप देख सकते हैं कि जो अनैतिकता पूर्वक धन है वो ऐसे ही जाता है जैसे चोरी का माल मोरी में जाता है। तो ये उम्मीद की जाती है हमारे सनातन धर्म में कि जो भी व्यक्ति है वो धन को, अर्थ को केवल कानूनी तरीक़ों से और धर्मपूर्वक तरीक़ों से ही कमाएगा। तो ये हो गया आपका अर्थ। अब इसके बाद होता है काम, ये गृहस्थ के लिए है। उसमें जो है जो हस्बैंड वाइफ है वो मतलब संतान उत्पत्ति के लिए काम का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर संतान उत्पत्ति के बाद उसके इसे जो है काम का प्रयोग मतलब नहीं करना है या जो है इसे कंट्रोल में रखना है। उधर हमारे सनातन धर्म में बताया हुआ है कि जो है काम का प्रयोग जो है केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही किया जाए, वो ही ज़्यादा उचित माना गया है हमारे यहाँ। और ये मेरी श्री राजीव फार्मूला भी है कि जो सफलता समानुपात 1/, सेक्सुअल एनर्जी, अर्थात सक्सेस प्रोपोर्शनल टू 1 सेक्सुअल एनर्जी। मतलब जो है ये है कि अगर सक्सेस आपकी उतनी ज़्यादा होगी जितनी सेक्सुअल एनर्जी कम होगी, तो आप सेक्सुअल एनर्जी को अपनी कम रखेंगे तो आपकी सक्सेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपने यही फार्मूला आप अपने ब्रह्मचर्य आश्रम पर भी देख सकते हैं। वहाँ पे जो शिक्षार्थी होते हैं उनका सक्सेस रेट 100% या ज़्यादा से ज़्यादा होती, इसलिए होता है कि वो अपनी एनर्जी को जो है मिनिमम रखते हैं। तो यहाँ इसके बाद जो है धर्म अर्थ के बाद आता है धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष। मोक्ष में जो है हर आश्रम में यही बताया जाता है कि आपका अल्टीमेट एम मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष के लिए ज्ञान भक्ति व सत्कर्म का मार्ग गीता में बताया गया हुआ है। मतलब आप ज्ञान से जो है कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति मार्ग से, या फिर जो है सत्कर्म करके भी ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मोक्ष की बात जो है, इसका मोक्ष का महत्व होता है कि आपको ये पहचान जाएंगे कि आप अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि, मतलब जो है आत्मा ही परमात्मा का रूप है। और आप परमात्मा को जब अपने मन में महसूस करना शुरू कर दे हर पल, तो समझो कि आप मोक्ष की स्थिति में हैं। तो और आपको जो है केवल परमात्मा से प्रेम रह जाए, तो ये भी मोक्ष की स्थिति मानी गई है। और मोक्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब मोक्ष प्राप्त हो जाती है हमारी संस्कृति में, तो फिर उस व्यक्ति का जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। और उसे मोक्ष वो जो है फिर जो संसार में जो महात्मा बुद्ध जी ने कहा था दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, इस तरह की कठिनाइयों से बच जाता है। तो ये मोक्ष प्राप्ति एक लक्ष्य हमारे सनातन धर्म में। बौद्ध में भी जो है मोक्ष प्राप्ति को एक
अष्टांगिक मार्ग से, जिसमें जो है आपका सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार, सम्यक आहार आदि से मोक्ष प्राप्त करने की बात की गई है। जैन धर्म में त्रिरत्न से मोक्ष प्राप्त करने की बात की गई है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह 4 आश्रम व 4 पुरुषार्थ का पालन करके आप जो है मिनिमम 100 साल जी सकते हैं, जैसा कि जापान के लोग भी जी रहे हैं। और हमारे यहाँ भी गांव में बहुत सारे लोग इसका पालन करते हुए मिनिमम 100 साल तक जी रहे हैं। तो ये अभी डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टेल यू this story and this summary in English for my non-Hindi speaking supporters and subscribers. Dear friends, there are 4 ashram in our Sanatan Dharma, in which Brahmacharya, Grahastha, Vanprastha and Sannyas ashram all are of equal 25 years. Brahmapasth ashram is greatest ashram because it create a person, a individual. In this ashram there was arrangement under a teacher, and that teacher was a religious leader, and all trainees are obliged to do their best and to do always good behavior, and take always little food, and do maximum study in this period. After completing Brahmacharya period, a person entered in second ashram, that is Grahastha ashram. Some person may not enter in Grahastha ashram, they may remain for whole time or whole life brahmachari. In Grahastha ashram, a person marry and a husband and wife procreate their children, and there are some duties for Grahastha. They are Devrin, Pitrin, Rishirin, and for this they show gratitude to God and their ancestors and their Rishi saints of our Sanatana Dharma. There were also 5 obligations of 5 yaga, that is Brahm yaga, Dev yaga, Pitra yaga, Bhut yaga, and Atithi yaga. In these yaga there was religious occasion in which Grahastha person give donations to needy persons and guests, and also do their duty of showing gratitude to all living being and non-living being in this world. So after this there was one ashram in which a person completed 50 years in Grahastha ashram. Then a person went to jungle, in which there one person live alone and get study and get this detachment from wealth, and also learn spiritual knowledge which improve his character and personality. And in this way a person spent 25 years in Vanprastha ashram. Then he or she entered in last phase of sannyas ashram, in which he never stay one night in village and 5 nights in cities, and always roam here to there and do maximum their labor as per his capacity. And a person try to find moksha. There are also 4 purusharth for every man and woman in Sanatana Dharma, which may be applied today as well. That are dharma, arth, kam, moksha. In dharma, get money by legal ways, or to forgive, to have patience, truth speaking, honesty, non-violence, non-anger are ingredient of dharma. And all duties prescribed for
a man and woman is also dharma. And then came earth, that is getting wealth legally, and which wealth is earned illegally, it was considered by religion wrong. And earth is focus of all happiness. So earth is important for Purushartha. Then come dam earth come, then come lust. Lust is for procreation of children and for birth of children, and it is allowed only for husband, between husband and wife, and all type of infidelity was prohibited in Sanatan religion. And next come moksha. Moksha is ultimate aim of every grahastha and every person in every ashram, which is to know God and feel God in your heart. And it is if you know how God is related to your soul, you are called, you have got moksha. And for getting moksha, there is a three ways, that is knowledge way, and faith way, and deed ways. In other religion like Bodha, there is a stalking mark which also reach to you to moksha. In Tiratan in Jain Dharma also lead to you to moksha. So in this way I can say you can live 100-year life as per Sanatana Dharma, and I wish you all live 100-year life, and all citizens of India also get 100-year life with observing 4 ashram of Sanatana Dharma even today. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Okay.